इन दिनों हिमाचल में चुनावी माहौल खूब गर्म है और सबकी नजरें प्रदेश की हॉट सीटों में से एक बिलासपुर सदर विधानसभा पर टिकी हुई हैं। तस्वीरों में दिख रही समर्थकों की ये भीड़ बिलासपुर सदर से बीजेपी प्रत्याशी त्रिलोक जम्वाल के पक्ष में है। उनका काफिला जहां भी जा रहा है वहां पर कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उनका भरपूर स्वागत कर रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मल्लिका नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जेपी नड्डा का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट से पहली बार चुनावी मैदान में उतरे बीजेपी प्रत्याशी त्रिलोक जम्वाल के पक्ष में बड़े बड़े दिग्गज चुनावी प्रचार में उतरे हैं। रविवार को जेपी नड्डा की पत्नी डॉक्टर मल्लिका नड्डा सघन प्रचार में उतरी। आपसे विनती निवेदन लेके आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी त्रिलोक जम्वाल जी को आप यहां से विजयी बनाकर हिमाचल की विधानसभा में भेजेंगे और डबल इंजन की सरकार जिसके बारे में बारंबार हम सब आपसे निवेदन करते हैं कि अगर केंद्र में मोदी जी हैं तो प्रदेश में जयराम जी का साथ दीजिए और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो विकास हिमाचल में और बिलासपुर में हुआ है उसको आगे बढ़ाने में आप अपना योगदान दें, सहयोग दें। विकास की जितनी बातें आपके समक्ष सुरेश जी ने, स्वतंत्र जी ने रखी उसको मैं दोहराना नहीं चाहती, लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि ये जो सांडू का मैदान है और इसके नीचे जो पुराना इतिहास बिलासपुर का दबा हुआ है, आज हम केंद्र के सहयोग के माध्यम से, प्रदेश सरकार के माध्यम से जहां पुनः उन मंदिरों को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास हमारे द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा किया जा रहा है, मुझे लगता है उसके माध्यम से ना ही हम टूरिज्म के दृष्टि से बिलासपुर को एक पूरे भारतवर्ष में केंद्र बना पाएंगे, लेकिन हम अपनी गौरव गाथा जो पुराने बिलासपुर की थी उसको भी स्थापित कर पाएंगे। मुझे लगता है बिलासपुर में रेलवे, एम्स, 4 लेन इन सब के माध्यम से जो एक परिवर्तन आया है और इस परिवर्तन के कारण जो बिलासपुर का कायाकल्प हुआ है उसमें हम सब इसके लिए आपसे करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि इसको आगे, इस गति को आगे बढ़ा सके और भारतीय जनता पार्टी को आप सहयोग देंगे तभी ये जो विकास की यात्रा है ये आगे बढ़ सकती है। 2 साल पीछे कोरोना काल में हम सबके बीते और आप सबको पता है जिस तरह की भयंकर महामारी कोरोना से हम सब जूझे, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन के माध्यम से जिस तरीके से हर व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया, सहयोग देने का प्रयास किया और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमको वैक्सीनेशन की डोजेस इतने बड़े देश को फ्री ऑफ कॉस्ट देने का एक अपना संकल्प निभाया और हमको स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित रखा, उसी प्रकार से क्या आप और हम हमारे प्रधानमंत्री की और अपना कर्तव्य निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजयी बनाना अपना उद्देश्य समझे। मैं डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने बीजेपी प्रत्याशी त्रिलोक जम्वाल के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से कहा कि बिलासपुर में पिछले 5 साल में जिस प्रकार से कार्य हुए हैं, एम्स हॉस्पिटल, 4 लेन का कार्य, रेलवे का कार्य, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज और सबसे महत्वपूर्ण बिलासपुर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का कार्य चल रहा है। इसी विकास के नाम पर बीजेपी को वोट दें। विकास में जहां हम एम्स की बात कर रहे हैं, 4 लेन की बात कर रहे हैं, रेलवे लाइन की बात कर रहे हैं, वहीं यहाँ जो पुराना बिलासपुर था और बिलासपुर की जो स्मृतियाँ सांडू के मैदान के साथ जुड़ी थी, वहाँ के मंदिरों को पुनरुत्थान करके वहाँ एक जो टूरिज़्म प्लेस के डेवलपमेंट की बात हो रही है, मुझे लगता है उससे पुराने बिलासपुर की जहाँ हमारे याद को हम पुनर्जीवित कर सकेंगे, वहीं बिलासपुर की मान सम्मान और संस्कृति
को एक तरह से सुरक्षित रख के बिलासपुर को एक टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से नया आयाम मिलेगा, ये हमें इसका विश्वास है। और जिस तरह से 4 लाइन रेलवे की वजह से दूरियां घटेंगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कई तरह के इंडस्ट्रीज़ और कई तरह के एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड भी प्रोजेक्ट्स बिलासपुर में आने की संभावनाएं बढ़ेंगी। वहीं मल्लिका नड्डा के साथ मौजूद रहे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी त्रिलोक जम्वाल के पक्ष में प्रचार किया और उत्तराखंड की तर्ज पर हिमाचल में मिशन रिपीट की बात कही। तो कितना जोश और खरोश था अंदर से, और बहुत सारे लोग देश में अपने प्रदेश में इसी तरह से आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को आज अंदाज आ गया कि इस देश का वास्तविक रहनुमा कौन है, सब जानने लग गए। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि हिमाचल देवभूमि है, बगल में उत्तराखंड है, दोनों में भाई भाई का रिश्ता है। और मैं तो इतना गदगद हो जाता हूं, जैसे आप समझते होंगे कि नड्डा जी हमारे हैं, वैसे हम भी समझते हैं, वैसे तो वो देश के हैं, पर हम समझते हैं हमारे हैं, बगल के हैं हम। अब वहां पर अगर कोई, आप लोग जाएंगे, यहाँ के मेरे पत्रकार मित्र भी खड़े हो रहे हैं, या मेरे यहाँ के रहने वाले लोग जाएंगे, कहा कि हम हिमाचल से आए हैं, उनको एकदम अंदर घुस जाते हैं वहां। और तो समय लेना ही पड़ेगा, वो एक डेकोरम है, लेकिन उनके लिए छूट है। और उसके साथ साथ उत्तराखंड के आए, आओ आओ आओ, सारे कार्यकर्ता वहां घुस जाते हैं हमारे। और यहाँ के लिए तो और अच्छी बात है कि बिलासपुर के नेता रहे हैं, यहाँ आपने विधायक चुना है। ये तो ऐसा हो गया है कि 5 अंगुलियां घी में, सर कढ़ाई में, क्योंकि यहाँ तो निर्विरोध अंदर घुसते जाते हैं, आते जाते हैं। बल्कि हमको कभी अप्रोच करना पड़ता है, कोई आए कि यहाँ के मित्रों से, यार आप जा रहे हो, 5 कार्यकर्ता हमारे हैं, अपने साथ ले जाओ, अंदर जाके बात कर लेंगे, बिलासपुर बोल दो। अपना तो होता है ना, यद्यपि वो पूरे देश के, राष्ट्र के नेता हैं, समान व्यवहार है, परंतु फिर भी थोड़ा सा कहते हैं कि जो जहां का रहना होता है, क्योंकि देखा है उन्होंने, जाना है उन्होंने, बिलासपुर की गली कूचे, गांव, शहर, मोहल्ले सब देखा है उन्होंने। और यहाँ के अगर उनका कोई स्नेह प्रेम नहीं होता हिमाचल और यहाँ इस क्षेत्र से, कि कोरोना से पहले श्री गणेश, अभी चंदेल जी ने कहा कि रेते का मकान बन रहा है, हॉस्पिटल, मिट्टी का हॉस्पिटल बन रहा है, लोग तो चलाते रहते हैं। और कोरोना के दौरान में भी, उससे पहले भी कार्य करते हुए, शायद कोरोना के दौरान चालू कर दिया था, हॉस्पिटल चालू करा दिया। एम्स जैसा जो सपना था एक यहाँ के लिए, पूरी तरह से श्रेय नड्डा जी को जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से कह के यहाँ एम्स खुलवा ही लिया अपने कार्यकाल में। कितनी बड़ी बात है। अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि 1400 करोड़ रुपए का एक पैकेज और पंजाब केसरी टीवी के लिए मुकेश गौतम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।